पहले कट्टरपंथियों के सहारे हुकूमत पाना और बागी होने पर खुद ही रास्ते से हटाना, जिन्ना के वारिसों का ये हुनर बखूबी आता है। वैसे पाकिस्तान के हर पापी का अंजाम खादिम रिजवी जैसे सनकी कट्टरपंथी की तरह होता है। फिलहाल बात देश की करते हैं, सियासत की करते हैं, और देश की सियासत में इन दिनों लव जिहाद का मुद्दा गर्म है। मध्य प्रदेश के बाद यूपी में भी लव जिहाद पर सख्त कानून बनाए जाने की बात हो रही है, जिसे लेकर सियासत कैसे गर्मा गई है आप खुद देखिए। हरियाणा के फरीदाबाद में महीने भर पहले हुई इस सनसनीखेज वारदात ने देश में एक नई बहस की शुरुआत कर दी है। सरकारें सख्त हैं, फैसला हो चुका है कि प्यार के नाम पर धोखे का खेल फेल होगा। मोहब्बत के नाम पर मजहबी साजिश नहीं चलेगी। लव जिहाद पर कानून बनेगा, सख्त बनेगा, जिसकी शुरुआत मध्य प्रदेश से हो चुकी है। अब बारी यूपी की है। अभी प्रस्ताव प्राप्त हुआ है, विधि आयोग ने पहले ही रिपोर्ट दे दी थी। सरकार इस विषय में कड़ा कानून बनाने पर विचार कर रही है और कोई भी इस तरीके का कानून तोड़ेगा तो उसका सजा का भागीदार होगा। यानी अब नाम बदलकर, धर्म छिपाकर बेटियों को बहकाने वालों को जेल की हवा नसीब होगी। मध्य प्रदेश की तर्ज पर उत्तर प्रदेश में भी लव जिहाद को रोकने के लिए सख्त कानून बनाने की तैयारी है। जो इस तरह का जिहाद कर रहे हैं उनके लिए एक संदेश है कि हम कड़ा कानून बना रहे हैं और उनको भी जेल में डालने का काम करेंगे। उन बच्चियों को सुरक्षित करने का काम करेंगे जिनको लव जिहाद में फंसाकर उनका धर्म परिवर्तन किया जा रहा था। सरकार इस मसले में देर नहीं करना चाहती, इसीलिए गृह विभाग ने कानून और लीगल विभाग को प्रस्ताव बनाकर भेज दिया है। लोभ, लालच, दबाव, धमकी या शादी का झांसा देकर धर्म परिवर्तन को अपराध माना जाएगा। गैर जमानती धाराओं में केस दर्ज होगा और दोष साबित होने पर 1 साल से लेकर 7 साल तक की सजा सुनाई जाएगी। साथ ही जुर्माना भी लगाया जाएगा। यूपी के कई जिलों में लव जिहाद के मामले सामने आने के बाद इस पर कानून को लेकर चर्चा शुरू हो गई थी। सीएम योगी भी पहले ही लव जिहादियों को चेतावनी दे चुके थे। चोरी छुपे, नाम छुपा करके, स्वरूप छुपा करके जो लोग बहन बेटियों की इज्जत के साथ खिलवाड़ करते हैं, उनको पहले से मेरी चेतावनी, अगर वे सुधरे नहीं तो राम नाम सत्य है की यात्रा अब निकलने वाली है। कई मामलों में देखा गया है कि लड़कियां अपनी मर्जी से धर्मांतरण कर शादी करना चाहती हैं। ऐसे मामलों को देखते हुए कानून में ये भी प्रावधान होगा कि अगर कोई शादी के लिए अपनी मर्जी से धर्म परिवर्तन करना चाहता है तो उसे 1 महीने पहले कलेक्टर के पास अप्लाई करना होगा। यानी प्यार पर पहरा नहीं है, लेकिन प्यार के नाम पर धोखे के खिलाफ कानून है। लेकिन इस कानून के विरोधियों को ये रास नहीं आ रहा है। अगर किसी धर्म या समुदाय के नाम से आप लव जिहाद की कानून ला रहे हैं तो ये बहुत मर्यादाओं से हट करके है और ये अप्रिय है। ये संविधान के मूल आत्मा के खिलाफ है। अपनी अपनी राय है, लेकिन पिछले कुछ वक्त के दौरान देश में ऐसे कई मामले सामने आए हैं, इसीलिए कानून बनाने की तैयारी की गई। यूपी से पहले मध्य प्रदेश में धर्मांतरण को लेकर कानून बनाने का प्रस्ताव आ चुका है, लेकिन प्रस्ताव में लव जिहाद का नाम नहीं है। कोई भी जबरदस्ती, लालच देकर, प्रलोभन देकर अगर विवाह करता है तो उसे 5 साल का कठोर कारावास होगा। देश के 2 बड़े राज्यों यूपी और एमपी में लव जिहाद पर कानून बन रहा है, लेकिन सियासत राजस्थान में गर्मा चुकी है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने लव जिहाद के मुद्दे पर बीजेपी को जमकर घेरा है। लव जिहाद शब्द बीजेपी की उपज है। बीजेपी देश को बांटने और इसके सांप्रदायिक सद्भाव को अशांत करने में जुटी है। शादी एक निजी मामला है, इसे लेकर कानून बनाना पूरी तरह से असंवैधानिक है और किसी भी अदालत में ये कानून नहीं टिक पाएंगे। प्यार में जिहाद के लिए कोई जगह नहीं है। धर्म परिवर्तन पर लगाम लगाने के लिए अभी देश के 8 राज्यों में कानून है। इसमें अरुणाचल प्रदेश, ओडिशा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, झारखंड और उत्तराखंड शामिल हैं। सबसे पहले ओडिशा ने 1967 में ये कानून बनाया था, लेकिन धोखे से पहचान छिपाकर मोहब्बत का दिखावा करना और फिर शादी के लिए जबरन धर्म परिवर्तन के लिए देश में पहली बार कानून बन रहा है। मुद्दा सियासी हो चुका है, इसीलिए सियासत अभी दूर तलक जाएगी। लव जिहाद शब्द सबसे पहले 2009 में सामने आया था।
कहा गया था कि कई लड़कियों को कुछ संस्थाएं इस्लाम का हिस्सा बना रही हैं। बहुत खोजबीन की गई, मामले दर्ज किए गए, लेकिन ऐसा कोई भी ठोस सबूत नहीं मिला। हर धर्म में कट्टर चरमपंथी होते हैं, लेकिन हर धर्म में ऐसे लोग भी होते हैं जो सच्चे हैं। अगर किसी का जबरन धर्म परिवर्तन करवाया जा रहा है तो ये गलत है और इसके लिए कानून भी बनना चाहिए और प्रावधान भी होने चाहिए। लेकिन लव जिहाद के नाम पर किसी को प्रताड़ित करना भी उतना ही निंदनीय है। और क्या ये संगठित तौर पर हो रहा है या नहीं, इसके सबूत अभी तक नहीं मिले हैं। परवादेश की में अब आपसे सोमवार रात 10 बजे मुलाकात होगी। तब तक अपना ख्याल रखें। नमस्कार। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।